बहकी बहेला पुरबैया संगेरे संग हमहू बहै छी। बहकी बहेला पुरबैया संगेरे संगे हमहू बहेला। हम तो डूबेंगे सनम तुम तो भी ले डुबाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, राम राज बनवाएंगे। तो मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु। आ बैल मुझे मार, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के हुस्न में। स्लो मोशन। यूं ही नहीं यह बिहार है और यूं ही नहीं मैं बिहारी हूँ, जिसकी गाथाएं हर और हमेशा गूंजती रहती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको जो है इस वीडियो में अतिक्रमण के बारे में बताना चाहेंगे कि अतिक्रमण होता क्या है और अतिक्रमण किन किन क्षेत्रों पर किया जाता है। ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जानकारी नहीं रखिएगा तो आप लोग जो है सो सरकार से अपना हक और हिस्सा नहीं ले पाइएगा। मोदी जी की खाली कीजिए, हटाओ गरीब कचरा है, तो हम लोग कचरा है भैया। महकता है, उनको महल चाहिए तो हम लोग महल में नहीं ना है भैया। अतिक्रमण खासकर सरकारी भूमि पर किया जाता है, जो सरकार की भूमि है, खासकर जो रेलवे की भूमि हो या फिर सड़क की भूमि हो या फिर नदी किनारे की भूमि हो। इस प्रकार के जो भूमि होते हैं वो सरकारी भूमि होती है और इन्हीं के आसपास की भूमि को तोड़ा खंडित किया जाता है या अपनाया जाता है। और बीच बीच में बहुत से भी क्षेत्र होते हैं जहां पर सरकारी भूमि है, बस्ती जो है सो बस गई है, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल पुराना है, उस जमीन को भी सरकार जो है अतिक्रमण के तहत जो है जो अपने अंदर करती है। कैसे हम लोग कर रहे हैं, हमें लगे जान रहे ना। जब इतना उसको करना ही था तो काहे लगा वोटर लिस्ट बनाया, होल्डिंग टैक्स ले रहा है, बिजली बिल दे रहा है, सब काहे दिया। इस अतिक्रमण में पुलिस बल का सहारा लिया जाता है, जेसीबी का सहारा लिया जाता है, बहुत सारे अन्य उपकरणों और प्रशासकों का सहारा लिया जाता है, जिससे वह अतिक्रमण क्षेत्र हटाया जा सके। आप लोग को यह जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी सरकार पब्लिक के लिए कोई काम करती है, जैसे कि सड़क का चौड़ीकरण करना हो, अब जैसे कि मान लीजिए आपको बनाना हो 2 लेन 4 लेन 6 लेन बनाना, उसके लिए जो है सो 50 मीटर 100 मीटर चौड़ी सड़क बनानी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार खुद ब खुद अपनी जमीन लेती भी है, साथ में जब आपकी जमीन भी लेती है तो उसका सरकार मुआवजा भी देता है। लेकिन आप लोग में यह चीज देखे हैं कि जब भी आप लोग शहर के दोनों किनारे जब आप मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में अपने रेहड़ी ठेले को इस पर लगाते हैं कि जिस प्रकार से आम पब्लिकों को चलना और बुलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाता है, दुर्घटना के शिकार होते होते बच जाते हैं। तो यह जो अतिक्रमण आप ही के सुविधा और सुरक्षा के लिए किया जाता है और कराया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस हम लोग को भी होता है, क्योंकि मान लीजिए भरी पूरी बस्ती को तोड़ना एक जायज का काम नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए जो है पहले सरकार को पूर्व सूचना दी जाती है, जिससे कॉलोनी को कहीं सेटलमेंट किया जाए। और कॉलोनी सेटलमेंट नहीं हो रही है तो सरकार को इस पर ध्यान देकर पहले कॉलोनी दूसरे जगह सेटलमेंट करे, उसके बाद जो है सो वह कॉलोनी हटा जाए और वह कॉलोनी सभी सुख सुविधाओं के साथ लैस हो, तभी वहां पर लगा जाए। इस प्रकार जो है सो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, आपकी अगर निजी भूमि पर जो है सो अतिक्रमण कराया जाता है तो आप जो है अपने जमीन का दस्तावेज हो, रसीद हो, बिल हो, जो भी चीज है उस सारा डॉक्यूमेंट्स आप रखिए, उसको आप जो है के यहाँ से, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहां तक जा करके आप इसकी बारे में जो है पूर्व सूचना दे सकते हैं। अपना जो है तो मकान, घर, दुकान बनाए हुए हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी रखना आवश्यक है, क्योंकि आने वाले भविष्य में सरकार खुद अपनी जमीन लेने वाली है। यह चिरंतन सत्य है और इसके बारे में आप जो है अपने नज़दीकी अमीन से हो या फिर सीईओ से हो, किसी से भी
उस जमीन का पूरा मुआयना कराकर रख सकते हैं कि यह जमीन किस प्रकार की है, गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है, सरकारी भूमि है, किस प्रकार की भूमि है, इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। और यह जानकारी कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।